गणेश जी की पूजा सबसे पहले क्यों होती है? यह प्रश्न आज का नहीं है। हमारे ऋषियों ने इसका उत्तर अलग अलग कालखंडों में, अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग दृष्टिकोणों से दिया है, लेकिन हर बार निष्कर्ष एक ही रहा। ऋग्वेद मानव इतिहास का सबसे पुराना लिखित ग्रंथ है। रचना काल लगभग 1500 ईसा पूर्व। जब पुराण अस्तित्व में भी नहीं आए थे, तब भी वेद ने स्पष्ट उद्घोषणा की थी, गणानाम त्वा गणपति हवामहे कविं कविनाम उपमश्रवस्तमम्। अर्थात, हे गणपति, हे कवियों में सर्वश्रेष्ठ, हे बुद्धि में सर्वोच्च, हम आपका आह्वान करते हैं। 3500 वर्ष पहले, बिना किसी कथा के, बिना किसी पुराण के, वेद ने गणपति को सर्वोच्च स्थान दिया। सदियों बाद ऋषियों ने इसी सत्य को एक कथा के माध्यम से समझाया। तारकासुर के 3 पुत्र, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने ब्रह्मा जी से एक असाधारण वरदान प्राप्त किया। 3 नगर, एक स्वर्ण का स्वर्ग में, एक रजत का आकाश में, एक लौह का पृथ्वी पर। और शर्त यह थी कि उनकी मृत्यु केवल तभी संभव हो जब तीनों नगर एक सीध में आए और कोई एक ही बाण से तीनों को भेद दे। यह संयोग 1000 वर्षों में केवल एक क्षण के लिए बनता था। असुर निर्भय हो गए, देवता पराजित होने लगे। समस्त देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की और महादेव ने त्रिपुर के विनाश का संकल्प लिया। जो रथ तैयार हुआ वह ब्रह्मांडीय रथ था। पृथ्वी उसका आधार थी, सूर्य और चंद्र उसके पहिए थे, मेरु पर्वत धनुष था, स्वयं भगवान विष्णु बाण बने और ब्रह्मा जी सारथी। समस्त देवताओं की संयुक्त शक्ति उस एक रथ में निहित थी। वह दुर्लभ क्षण आया। तीनों नगर एक सीध में। महादेव रथ पर आरूढ़ हुए। ब्रह्मा जी ने लगाम थामी और रथ नहीं चला। समस्त ब्रह्मांड की शक्ति उस रथ में थी। स्वयं महाकाल उस पर विराजमान थे, फिर भी रथ नहीं चला। तब ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, गणेश पूजन नहीं हुआ। यहां एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है। वाराह पुराण वैष्णव परंपरा का ग्रंथ है, शिव पुराण शैव परंपरा का। दोनों की दृष्टि अलग है, दोनों की भाषा अलग है, लेकिन दोनों इस एक घटना पर एकमत हैं। महादेव को भी अपने पुत्र की पूजा पहले करनी पड़ी। यह विचार करने योग्य है, जो महादेव स्वयं गणेश जी के पिता हैं, जिन्होंने यह वचन दिया था कि उनका पुत्र सबसे पहले पूजा जाएगा, वही महादेव युद्ध की तैयारी में अपना ही वचन भूल गए। और जब भूले तो समस्त ब्रह्मांड की शक्ति भी निष्फल हो गई। गणेश पूजन हुआ, रथ चला, बाण छूटा और त्रिपुर भस्म हो गया।